फिर सडनली उसको चेंज क्यों करना पड़ा। थोड़ा सा मैं रोशनी डालना चाहती हूँ जूठी के ऊपर। उनके ही पहने हुए कपड़े ये उठा लेती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो को लाइक करना बहुत ही जरूरी है। ये रिक्वेस्ट जो है मैं अपनी वाईटी फैमिली के साथ साथ जूठी से भी करना चाहती हूँ। जूठी से क्यों करना चाहती हूँ? जूठी और बत्ती जो आईडी चेंज कर करके आ रहे हैं, बत्ती भी आ रहा है, लग रहा था ऐसा, लेकिन नहीं, किसी ने बोला नहीं ये मोटू बिटिया है। चलिए, बहुत सारी आईडी के साथ ये फैमिली आती है और बहुत सारी बातें करके जाती है, तो उम्मीद करती हूँ वो मेरी रिक्वेस्ट को समझेंगे और इस वीडियो को लाइक जरूर ठोकेंगे। तो चलिए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैंने जो पोस्ट के ऊपर शेयर किया था, करते हैं उसके ऊपर बात। थोड़ा सा गाते हैं गाना। तो गाना कुछ ऐसा था पंजाबी में। एक मेरी अख का शनी, एक मेरी अख का शनी, दूजा रात दे नींदरे ने मारिया, एक मेरी अख का शनी। तो ये एक पंजाबी लोक संगीत है, ठीक है जी। लेकिन मैंने जूठी के ऊपर क्या बना दिया, वो ये था, एक मेरी सस चंदरी, एक मेरी सस चंदरी, जिन्ने बिंगे टेढ़े मुंह ने बनाए, एक मेरी सस चंदरी, दूजा लाल साड़ी दे पाए से आपे, एक मेरी सस चंदरी। तो चंद्री का मतलब आप लोग समझ जाना, मतलब बदतमीज टाइप थोड़ा सा होता है वो। उसकी वजह यही है कि जूठी की खुली है पोल। वो लाल साड़ी का टॉपिक जो है मैंने आज लेके नहीं आना था, क्योंकि ये टॉपिक जो है कब का आया और चला गया। अब ये टॉपिक ट्रेंडिंग में नहीं है, लेकिन इसको ट्रेंड अब हम लोग बनाते हैं। उसकी वजह यही है कि सास के टेढ़े मेढ़े फेसेस बनाना, लेकिन फेसेस उसको जब बनाने पड़े कि उनको हंसी आ रही थी, ठीक है। वो अपनी हंसी जब कोई कंट्रोल में करता है ना, किसी के सामने उसको हंसना नहीं है कि उसकी पोल ना खुल जाए, तो फेसेस जो है ना ऐसे ऐसे बनी जाते हैं। कभी उनका ऐसे करना, कभी उनका ऐसे करना, मतलब वो अपनी हंसी रोक रहे थे इसके झूठ में इसका साथ देते हुए कि क्या मतलब कितने झूठ बोल रही है ना, ये सब चीजें हो रही थी। लेकिन कल के जो एपिसोड में हमारे ही मैंने आप लोगों के साथ ये बातें जो है इनके सस्पेंस से पहले इनका सस्पेंस ओपन करते हुए बता दिया था कि मोटू बिटिया जो है वो बाद में लैंड करेगी, ठीक है। क्योंकि ये कुछ सेलिब्रेशन जो है ना, ग्रैंड सेलिब्रेशन करने वाले हैं। देख लेते हैं भैया कितना सा ग्रैंड सेलिब्रेशन करते हैं। मेरी वाईटी फैमिली और मेरे सबको ही पता है हम लोगों को कि ये लोग उसी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जिसमें कभी भी कोई भी आता जाता नहीं है, ठीक है। कभी आता जाता भी हो तो पता नहीं, लेकिन ये वो सेलिब्रिटी हैं, जब ये पहुंच जाते हैं तो वहां पे कोई नहीं एंट्री करता, कोई नहीं आता जाता है। वहां पर बैठ के आराम से डीजेमी जो है दुपट्टा उतार के आराम से रिलैक्स होके खाना खाती है, फिर उनका गुड़ भी चुराती है, सोम भी चुराती है ना। लेकिन अभी बात तो चल रही है जूठी पे, जूठी और जूठी की लाल साड़ी पे, जिसके ऊपर काले झूठ बोले हुए हैं। लेकिन आपको मैंने बता दिया, पोल इनकी खुद की ही बेस्ट फ्रेंड ने खोल दी है, ऐसे टेढ़े मेढ़े मुंह बनाते हुए, लेकिन थोड़ा सा फनी वे में मैं लेते हुए गाने में आ गई थी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वो वाला गाना अच्छा लगा होगा, नहीं तो आप लोग सर्च भी कर सकते हो। तो चलिए अभी आज की बात कर लेते हैं। आज जो है जूठी ने दुख भरी बातें जो हैं शेयर करी टाइटल के थ्रू। तो बताना चाहती हूँ कि शेम ऑन यू जूठी, मतलब कितना कितना शर्मसार करोगी अपने ही ससुराल वालों को, कितना शर्मिंदा करोगी उनको उनकी ही नजरों में। लेकिन ये बात तुम्हें अपने एपिसोड में जरूर से बतानी थी कि एक मर्द होते हुए भी, एक आदमी होते हुए भी भावुक हो गए बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड। अरे भाई क्यों नहीं होंगे, उनको इतनी अटैचमेंट थी, उनको उस टाइम पे उनके साथ की जरूरत थी। कुछ बातें ऐसी हैं कि वो अपने बेटे बहू से नहीं बोल सकते है ना, लेकिन इसका कहना कि अकड़न सी हो गई, आपको पता है ना, वो फिर जहां पे चोट लगती है खिंचाव सा महसूस होता होगा, टांगे दर्द होती होंगी, उनका जो भी है। लेकिन जब तक हस्बैंड वाइफ का साथ बना हुआ है, प्यार है आपसी, तो एक दूसरे को तो वो लोग याद करते ही हैं। लेकिन जूठी यहाँ पर भी नहीं चुकी, ठीक है। यहाँ पर भी उसको डॉलर ही नजर आए कि चलो आज का कंटेंट कुछ भी नहीं है, 2 दिन से पैकिंग ही दिखा रही हूँ, चलो यही वाला कंटेंट जो है यहाँ पे आज सबको शेयर कर लेते हैं।
तो बातें ये है कि मोटू के इतनी ज्यादा चोट लगने के बाद भी मोटू बिटिया जो है वो रोई नहीं थी। उसकी वजह खास थी, क्योंकि वो अपनी बीवी से नाराज थी। मोटू बिटिया अपनी बीवी से नाराज थी, इसलिए चोट खाई हुई मोटू बिटिया नहीं रोई थी। दिल दिल में रोई होगी लेकिन सामने नहीं रोई थी। ठीक है, मम्मी की गोद में सर रख के तो वो रोई थी जब उसने कहा कि झूठी से मेरी शादी हो गई, मैं यहीं पे बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैं वो इसलिए शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपने माँ बाप की भी खूब इंसल्ट करवाई है इस छोटे से गांव में। ठीक है, ये थी मोटू बिटिया की दास्तान। लेकिन झूठी का आपसी प्यार नहीं है। झूठी की आंखें भर आती हैं इस वजह से कि मोटू बिटिया कोई मोटी छोटी कोई और ना ले आए, इस वजह से। लेकिन आपसी प्यार जो है बेस्ट फ्रेंड और उनके हस्बैंड का है, उसमें भी इस झूठी ने जो है काफी सेल लगाने की कोशिश की है। अभी जो आके धमाके करेंगी ना वो भी आप लोगों के सामने ही होंगे। लेकिन इसका ये कहना कि एक हस्बैंड वाइफ को हमने जुदा किया, एक को नहीं किया, दो को किया, दो को किया तुमने, दो कपल जो है वो तोड़े हैं। लेकिन जहां पे तुम एक को मिलाने जा रही हो वहां तुम दूसरे को भी मिला देना। ठीक है, क्योंकि शर्मिंदा होती तुम अभी अपनी ही बातों में नजर आओगी। वो बातें हम लोग यहाँ पे सब लोगों के साथ ही डिस्कस कर रहे हैं। एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि कौन माँ ये कहती है कि मतलब माँ तो वर्ड मैंने यूज किया है यहाँ पे, क्योंकि प्रेगनेंसी का रोला जो है वो अभी झूठी ने ही शुरू किया था और झूठी के ही स्पून ने भी किया था। झूठी के जो चमचे हैं, झूठी के जो स्पून है अभी यहाँ पे भी बड़बड़ाते हुए नजर आएंगे आज भी ये सब चीजें देखने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ वो चीज आप मिस नहीं करोगे। उनके कमेंट जो है रिमूव होने से पहले ही आप लोग भी देख लोगे, पढ़ लोगे, अपने दिल की भड़ास निकाल ही लोगे। लेकिन झूठी ने उधर अपना कमेंट टर्न ऑफ कर दिया है, इसलिए वो मारे मारे अब कहाँ जाएंगे, अब यहीं पे तो आएंगे वो, है ना। तो मैं बताना चाहती हूँ, जब झूठी ने कहा कि शुक्र है कि बच्चा नहीं है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, क्या तुम्हारे पढ़ने में, तुम्हारे कॉन्सेंट्रेट करने में। अभी तुम शर्मसार हो रही हो, या शुक्र नहीं, अभी तुम शुक्र मना रही हो, लेकिन सास ससुर जो है वो शर्मसार हो रहे हैं। ठीक है, तो शुक्र तुम मना रही हो, और एक्चुअली जो तुम्हारे दिल की जो बात थी, वो जो दिल की बात लबों पे आ गई वो यही थी कि शुक्र है अभी बेबी नहीं है, क्योंकि तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा भी नहीं सकती हो। और कई लोगों ने अटकलें लगाई थी, क्या ये चिंटू की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती है, क्या ये चिंटू को गोद लेना चाहती है, ये अडॉप्ट करना चाहती है। तो मैं बताना चाहती हूँ बिल्कुल भी नहीं, ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकती, क्योंकि इसको खुद कुछ भी बना के खिलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है किसी को भी। तो ये छोटे बच्चे की तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, 2-2 घंटे बाद कुछ कुछ बना के देना होता है। दिन में एटलीस्ट 3 बार तो सॉलिड फूड देना ही होता है, जो कि पुत्तन भी नहीं देती है। ठीक है, बच्चा काफी कमजोर हो गया है, काफी बीमार भी है वो। लेकिन ये जो दोनों है ना, इंडिपेंडेंट कहने वाली लेकिन फुली डिपेंडेड है, ये अपनी ही कहते हैं ना गुणगान करती हुई नजर आती है, लेकिन अपने मायके वालों के ऊपर फुली डिपेंडेड है। ठीक है, और यहाँ पर बात आती है मोटू बिटिया की, जो कि डिपेंडेंट है ही है। कल के वीडियो में मैंने बोल ही दिया था अपने एपिसोड में कि मोटू बिटिया बाद में आएगा। आज जो है झूठी ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि मोटू बिटिया बाद में ही आएगी, एक दिन बाद में आएगी मोटू बिटिया, लेकिन वो आएगी। ठीक है, अदरवाइज झूठी का सब कुछ कंप्लीटली बंद करते हुए चले जाना है, तो क्या मोटू बिटिया को पीछे से चाय भी नहीं मिलेगी, पीछे से खाना भी नहीं मिलेगा, और आंटी का हिसाब किताब जो है वो चुकता कर दिया गया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर मैं 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, अगर हम लोग अच्छी अर्निंग करते हैं, आंटी को 1000-1500 देती होगी, ज्यादा तो नहीं देती होगी, लेकिन बात ये है कि अगर 1 महीने में नहीं 15 दिन में तुम लोगों को वापस आना है, तुम लोगों को जाने कि मोटू बिटिया को वापस आना है, 1 मंथ में भी आ जाना है, तो 1500 कोई मायने नहीं रखते, वो आंटी को पे कर देना। नहीं करेंगी वो आंटी भी पूरी वेट करेगी, लेकिन नहीं दिखाई है तो दूसरी चमचम करती आंटी नहीं दिखाई है। दूसरी आंटी तुमने क्यों नहीं दिखाई, जो कि मसाज करती हुई नजर आती, वैसे ही बिल्कुल जैसे कि CHD में तुम्हारी सेकंड एबॉर्शन के टाइम पे तुम्हारी मसाज होती थी, और तुम वो दिखाती थी, टखनों से लेके घुटनों तक तुम दिखाती थी कैसे वो मालिश करती है। तो अभी क्यों नहीं दिखाया, है ना, उससे तुमने रूबरू नहीं करवाया, उससे तुमने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, इसलिए नहीं दिखाया कि कहीं कैंपस से कोई और उसको हायर ना कर ले, है ना, इसी वजह से यही हो सकता है रीजन, और तो कुछ नहीं। तो चलिए, ये तो झूठी के ऊपर बात थी, झूठी के पुलिंदों के ऊपर बात थी। फाइनली झूठी जो है आज की तारीख में, आज कितनी तारीख है, आज 26 है, ठीक है, आज वो लैंड कर चुकी है।
ठीक है, अब वो लैंड कर चुकी है, तो देखते हैं कब क्या कैसे वाले एपिसोड आते हैं सामने और कितनी खुशियां मनाई जा रही हैं। गेट पे तेल चोया जा रहा है झूठी के वेलकम के लिए, और अब ये भी पता लगेगा कि झूठी एक्चुअली में जाकर अपने इन लॉज के वहां पर हालचाल पूछने जा रही है अपने पापा जी का, क्योंकि वो तो जरूरी है ना। पिछली बार इसने कुछ और बात करी थी कि हम उनका ईसीजी करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। वो रिपोर्ट्स भी इन्होंने हम लोगों के साथ किसी के साथ भी शेयर नहीं की, हम लोगों के साथ नहीं भी करती, लेकिन अपने एपिसोड में जरूर शेयर करती जब तुम छोटी छोटी बात शेयर करती हो। आज फिर से पेट में उठा है दर्द, ऐसा वाला दर्द कि कुछ बातें जो हैं वो बोल के ही पेट हल्का होना था, फाइनली वो बातें बोल के ही पेट हल्का हुआ है कि जो छुटकू पुटकू सी चोट को लेके कैसे बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड फुट फुट कर रोए। ठीक है, तो ये तो हम नेक्स्ट बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं पुत्तन के ऊपर। पुत्तन, तुमने सबसे पहले तो ये मैं पूछना चाहती हूँ कि पुत्तन तुम कौन सा सॉलिड फूड बना के दे रही हो अपने चिंटू को, क्योंकि एक सेरेलैक के ऊपर बच्चा डिपेंड नहीं रह सकता। तुम्हें दाल का पानी खिलाते हुए पिलाते हुए नहीं देखा, ना ही उसके लिए अलग से चूरी कूटते हुए चीनी डाल के या गुड़ डाल के खिलाते हुए नहीं देखा, तो बच्चे का पेट कैसे भरता होगा। वैसे भी बच्चे के जब टीथ निकल रहे होते हैं, यहाँ पर मैं एक न्यू मॉम्स के लिए टिप्स भी देना चाहती हूँ। बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं, उनकी स्वेलिंग आ जाती है दांतों पे, तो आप जो है मसाज दे सकते हो उनको शहद की। शहद अपनी उंगली पे लगा के धीरे 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 आप उसको मसाज दे सकते हो, उसके दांतों को काफी रिलीफ मिलेगा बच्चे को। ठीक है, और बार बार बच्चों के हैंड वॉश करवाते रहो। अभी बच्चा जब नीचे जमीन पर घूमता है तो जर्म्स तो आ ही जाते हैं, वही हाथ बार बार वो अपने मुंह में लगाएगा तो बच्चा बीमार हो सकता है। ठीक है जी, लेकिन ये सब चीजें तो तुम्हें एक्सपीरियंस लोग ही बता सकते थे। वो कौन लोग थे? वो थे नन्नू के मम्मी, क्योंकि उनके ही हाथों में उनका अभी जो वो था नाती, वो पल के बड़ा हुआ था। तो ये जब तुम्हारी प्रेगनेंसी थी, पूछा जा रहा था कि डिलीवरी कहाँ होनी चाहिए थी, जब भी हम लोगों ने ये चीजें तुम्हारे साथ क्लियर की थी कि तुम्हें वहीं पे होना चाहिए अपने इन लॉज के जहाँ पे, क्योंकि एक्सपीरियंस है उनको और लेटेस्ट एक्सपीरियंस है। लेटेस्ट एक्सपीरियंस जहाँ हो वहीं जाना चाहिए, ठीक है, वहीं रहना चाहिए। इसलिए मैंने बोला था कि तुम्हारी मम्मी को, यानी कि डीजे मी को, कोई एक्सपीरियंस नहीं है बच्चों का, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो 27 साल पहले पैदा हुए थे। ठीक है, एक की तो 27 साल पे ही एज रुक गई है, दूसरी की 30 पे रुक गई है। मैंने कल भी बोला था कि पुत्तन बीच वाली है, उसकी क्या एज है किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन पुत्तन जो है वाकई में ही बिल्कुल भी चिंटू की केयर नहीं करती है, जैसे कि वो अपनी नहीं केयर करती है। पर पुत्तन, तुमने और नन्नू ने क्या ड्रामा लगा रखा है। तुम लोगों में आपस में जो भी बात हुई हो, जो भी कुछ हुआ हो, मुझे यहाँ पर ये लगता है कि पैचअप हो चुका है। आपस में कुछ भी बात हुई हो, जो भी इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी सब लोगों के सामने ही थी, लेकिन अभी कहीं ना कहीं लगता है कि पैचअप हो चुका है। धमाका, ढोल धमाका होगा, सबके सामने आएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, यह वो बात आती है बत्ती के ऊपर कि जो शगुन पहले नहीं हुए थे इस बार करके भेजेंगे, तो फिर सडनली उसको चेंज क्यों करना पड़ा, मैं बताती हूँ। कि जैसे ही नोटिफिकेशन डीजे मी के पास गई, डीजे मी ने देखा, उसने कहा बत्ती बदतमीज, ये तूने क्या किया, सबको सब खबर दे रहे हो। उसने कहा नहीं मम्मी 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 रुको, मम्मी नहीं मम्मी प्लीज रुको मम्मी, मैं चेंज कर रहा हूं ना। ये हालत है बत्ती बदतमीज की। फाइनली फिर उसने चेंज किया, मतलब जो पिछली बार शगुन नहीं हुए थे, यानी कि चिंटू के और पुत्तन के और नन्नू के, इस बार शायद ये लोग करके भेजेंगे वो सब शगुन। ठीक है, क्योंकि नन्नू फैमिली के तो सब शगुन होते हैं, वो करते हैं, और इन लोगों का तो हमेशा की तरफ लेने में ही बिलीव करते हैं, देने में कुछ बिलीव नहीं करते हैं, है ना। तो अब ये कौन से शगुन करेंगे, ये भी हम लोगों के साथ शेयर होंगे, है ना। अब जाते जाते थोड़ा सा मैं रोशनी डालना चाहती हूँ झूठी के ऊपर, लालटेन के साथ नहीं, पूरे 500 वाट बल्ब के साथ मैं रोशनी डालना चाहूंगी कि ये जो झूठी है, लेने देने में, किसी को गिफ्ट में बिलीव नहीं करती, तो ये चिंटू के लिए और पुत्तन के लिए गिफ्ट कैसे लेके जाती है, जब इसको भी वहां से कोई ऐसे गिफ्ट नहीं मिलते हैं, उनके ही पहने हुए कपड़े ये उठा लेती है, जाने की पुत्तन के, वो भी चिढ़ाने के पर्पज से। जैसे बिंदियां चुराई थी इसने, वैसे ही कपड़े चुराए हैं इसने, है ना, तो उसी पर्पज से। तो चलिए
अब जो है फाइनली मोटू बिटिया को नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिला या नहीं मिला, लेकिन 2-3 महीने में इनको ये क्वार्टर जो है ये खाली करना ही पड़ेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, करेंगे कुछ बात नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।